पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले को लेकर के मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। अदालत ने कहा कि इतने दिन तक सिसोदिया को जेल में रखना लोकाचार के खिलाफ है। वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कहा था कि 6 से 8 महीने में सुनवाई खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं दिख रहा है। सिसोदिया की तरफ से इस मामले में देरी भी नहीं हुई है। ऋषिकेश कुमार ने बताया कि अदालत ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, 10-10 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होगी, हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा, सबूतों से छेड़छाड़ या फिर गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा। वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो उनसे छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं है। अगर आपने उसे इतने लंबे समय तक जेल में रखा तो यह जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है। चाहे वो ईडी का मामला हो या सेक्शन 45 का हो, वहां जमानत का मुख्य नियम लागू होता है। ऋषिकेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं। इस बात का ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने जो कोर्ट में बयान दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। वहीं वकील ऋषिकेश कुमार ने यह भी बताया कि जेल से मनीष सिसोदिया कब बाहर आने वाले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मुवक्किल को ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया की ओर से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई है और यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ये सुनिश्चित करें कि जमानत मांगने वाले सभी मामले सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचे। वकील ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है कि प्रमुख सिद्धांत को रोका है। आदेश अभी आया और जैसे ही हम ट्रायल के शर्तों को पूरा करेंगे मनीष सिसोदिया को रिहा कर दिया जाएगा। जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को उचित ध्यान देना चाहिए। अदालतें भूल गई कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए थी। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस साल की शुरुआत में ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने तीसरी बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी मार्च में अपने भाषण में कहा था, जिला अदालतों में जमानत का नियम कमजोर हो रहा है और कोर्ट को इसका गहन मूल्यांकन करने की जरूरत है। सभी जिला न्यायाधीशों को भी मुझे बताना चाहिए कि प्रवृत्ति क्यों उभर रही है। पिछली बार कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इसे जमानत देने से इंकार कर दिया था क्योंकि उसे आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को इस बात के लिए छूट दी थी कि अगर मुकदमे की कार्रवाई धीमी चलती है और एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर जमानत के लिए आ सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीसरी बार जमानत याचिका दायर की है। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट या ट्रायल कोर्ट जाने के लिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि यह सांप सीढ़ी के खेल जैसा हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को चार्जशीट के बाद फिर से याचिका रिवाइव करने की छूट दी गई थी।